आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार दोस्तों, साहस सच कहने का। दोस्तों, आज हम फिर से आपको ये बात याद दिला दें कि नेट्रिक न्यूज आज तक किसी के भी दबाव में कोई भी काम नहीं करता आया है। इसी सिद्धांत से आगे बढ़ते हुए हमने ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी के बारे में आज कुछ ऐसे बहुत बड़े खुलासे करने जा रहे हैं जो उसके और उसके खास बुजुर्गों के अलावा बाहर का कोई व्यक्ति और सरकारी तंत्र नहीं जानता है। हमारे एक एक शब्द को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि सुनने के साथ साथ इसे समझना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो खुद में ही एक सिस्टम है। कुमार स्वामी अगर चाहे तो सरकार को पल भर में बदलने की हिम्मत रखता है। वो कहता है कि 500 नहीं बल्कि 5000 सांसद अपने द्वारा चुनकर भारत के तमाम गतिविधियों को हम बदल सकते हैं। ये हम नहीं बल्कि खुद कुमार स्वामी कहते हैं। देखिए ये वीडियो। तो राजनीतिक लोग ये ना समझे कि संत निकम्मे हैं, ये कुछ नहीं करने वाले। एक दिन के अंदर अगर बापूजी आदेश देंगे तो सरकार को हम बदल देंगे। ये मैं इनके चरणों की कसम खा के ये वादा करता हूं कि केवल आपको देश चलाने के लिए 500 एमपी चाहिए ना, तो 500 एमपी नहीं 5000 एमपी ये 1 मिनट में दे सकते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि हमने कई बार अपनी खबरों में एक वायरस का जिक्र किया है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुमार स्वामी जी ने भी अपनी धमकियों में, जो कि हमें और हमारी टीम के पूरे परिवार के सदस्यों को दी गई थी, जिसमें उस वायरस के बारे में हमें समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, अब समय आ चुका है हम आपके सामने इस सच्चाई को रखें, और हम एक ऐसे राज का खुलासा करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानते ही आपके होश उड़ जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे, क्या ऐसा भी मुमकिन है? दोस्तों, कुमार स्वामी अपने लाइव समागमों में अपने ही सेवादारों से हमेशा कुछ पन्ने मांगता है, जो हमने या आपने कई बार देखा होगा। इंटरनेट से प्रिंट कर उसमें लिखी हुई बातों की चर्चा अपने शब्दों में पिरोकर करता है, फिर अपने मन के अनुसार शब्दों को तोड़ मरोड़ के दुनिया के सामने पेश करता है, जिसकी कुछ झलकियां हम आपको अपने पहले की वीडियो में दिखा चुके हैं। और वो आपको ही तय करना है कि उनकी कही बातें किस हद तक सही है। क्या उन बातों से हिंदुत्व, साधु संत समाज, देश के गौरव, भारत की संस्कृति और करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचती है? बिल्कुल पहुंचती है। दोस्तों, आखिर क्यों कुमार स्वामी अपने कुछ प्रिंटेड पन्नों को श्री अरुण गोविल जी को पढ़ने के लिए देता है? ये बात मनदीप नागपाल जी की मृत्यु के पहले, यानी कि दिनांक 16 नवंबर 2020 को अंबाला के मोहरी समागम में कुमार स्वामी अपने कुछ पन्नों को श्री अरुण गोविल जी को पढ़ने के लिए कहता है। जन्म से ही कन्या के मुख, शरीर व गुप्तांग में साइटोमेगालो वायरस के विषाणु, ये कीटाणु डॉक्टर ने चेक किया कि उसको तो ये कीटाणु पैदा हो गया, इसका कोई इलाज नहीं। वे अन्य कीटाणु होते हैं, आपका सब्जेक्ट है डर्मेटोलॉजी का, जो कि कन्या से प्रेम करने वाले लड़के के शरीर में भी फैलने लगते हैं। अगर नाड़ी दोष है तो, अगर नहीं है फिर नहीं। इसलिए पहले नाड़ी दोष देखना चाहिए। प्रेम करोगे कि शादी क्यों करते हो? अभी तो ऊपर सरकार ने कर दिया ना, लेकिन जिससे भी उसका संबंध होगा वो लड़की भी डल हो जाएगी, लड़का भी डल हो जाएगा, दोनों की जिंदगी बेकार। ये मेडिकल ग्रंथों में लिखा है, चरक में सूत्र में लिखा है, भगवान ब्रह्मा ने कहा, और अभी मेडिकल डॉक्टर भी मान गए ये ठीक बात है। लड़के को गुप्तांग रोग, वात रोग, उंगलियों में सूजन, जॉइंट के रोग होने लगते हैं तथा लड़का जवानी में ही बूढ़ा होने लगता है। उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। विष कन्या दोष के कारण कन्या का कोई संतान नहीं होती, जिसमें उसने यह साफ साफ लिखवाया है कि नाड़ी दोष से साइटोमेगालो वायरस होता है, और साथ ही वात रोग, गुप्त रोग, जॉइंट्स के रोग, जवानी में ही वृद्ध होना और उसकी मृत्यु का जल्दी हो जाना, तथा नाड़ी दोष वाली कन्या को विधवा का भी दोष होता है। कुमार स्वामी का कहना है कि लड़का और लड़की दोनों में से नाड़ी दोष वाले व्यक्ति 4 से 5 साल से ज्यादा नहीं जीते हैं। उन दोनों के जीवन में यह वायरस पाया जाएगा। इनका कहना है, अगर कन्या बहुत अच्छी हो मगर नाड़ी दोष हो, उस विवाह को जल्द से जल्द तोड़ देना चाहिए, नहीं तो ऐसे लड़के या लड़की के संपूर्ण कुल का विनाश हो जाएगा, उनकी संपत्ति का नाश हो जाएगा, रोग व भयंकर कष्ट से उनकी मृत्यु होगी। कुमार स्वामी का कहना है कि नाड़ी दोष वाली स्त्री से वार्ता करने मात्र से ही नष्ट हो जाएंगी सारी चीजें। किसी भी तरीके का संबंध बनाने से तो वह पूरी तरह से मृत्यु को प्राप्त होगा। इनसे विधवा
और विष कन्या दोष भी हो जाता है। जन्म से ही कन्या के मुख, शरीर और गुप्तांग में साइटोमेगालो वायरस के कीटाणु और अन्य कीटाणु होते हैं। बाबा कुमार स्वामी का कहना है ये वायरस उस नाड़ी दोष वाली कन्या से प्रेम संबंध में वार्तालाप करने से भी फैलेगा और लड़के के जीवन में भी वह कीटाणु आएंगे। यह बात यही खत्म नहीं होती। कुमार स्वामी का यह भी कहना है कि विज्ञान भी इन चीजों को मान चुका है। यह किस विज्ञान की बात कर रहे हैं स्वामी जी आप? आइए देखते हैं इस वीडियो को, जिससे आपको हमारे इस रिपोर्ट को समझने में बेहद आसानी होगी। दोस्तों, ताज्जुब है हमें इस बात पर कि कुमार स्वामी जी अपने बेटे की मृत्यु से पहले ही नाड़ी दोष का आडंबर रचते आए हैं। उन्होंने ये बात भी साबित कर दी कि मनदीप के शरीर में भी साइटोमेगालो वायरस होगा, क्योंकि उस दौरान मनदीप विवाह करना चाहते थे एक ऐसी कन्या से जो खुद ही एक सम्मानित पद पर है और कई सालों से वह कुमार स्वामी के सानिध्य में भी रही है। जब हमारी टीम ने रिसर्च किया तो हमने कुछ और भी चीजें पाई, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। क्या था उस कन्या के संबंध का रहस्य? क्यों थी वो कन्या मनदीप जी के जीवन में? क्यों कुमार स्वामी नहीं चाहते थे उस कन्या से अपने बेटे मनदीप नागपाल जी का विवाह? क्या है उस कन्या की सच्चाई? क्यों नहीं माना उसने कुमार स्वामी की बातों को? क्यों नहीं समझा उसने कुमार स्वामी के इशारों को? क्या जानकर अनजान बनी रही वो रिस्पेक्टेड पोस्ट पर बैठी हुई कन्या? इन बातों का विवरण हम आपको भविष्य में जरूर बताएंगे। तो आइए करते हैं कुमार स्वामी द्वारा रचे गए इस आडंबर पर खुलासा। दोस्तों, कुमार स्वामी और आप लोगों की जानकारी के लिए यह बता दें कि नाड़ी दोष एक व्यक्ति का नहीं होता, अर्थात इसका पता लगाया जा सकता है। सवाल है कैसे? जवाब सीधा सा है, जब दो लोगों की कुंडली आपस में मिलाई जाए। नाड़ी दोष 3 प्रकार के होते हैं: आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अनंत्य नाड़ी। किसी इंसान के नाड़ी का पता उसके जन्म के दौरान बनने वाले ब्लूप्रिंट के नक्षत्र में चंद्रमा का स्थान कहां है, इससे पता लगाया जाता है। 2 समान नाड़ी वाले व्यक्ति को होता है नाड़ी दोष, जिसका अचूक उपाय हमारे भारत के वेदों, शास्त्रों और ग्रंथों में मुमकिन है। हमारे देश के ब्राह्मणों का भी यह कहना है कि नाड़ी दोष कोई भी ऐसा बड़ा दोष नहीं है जिसका कोई अचूक उपाय नहीं, और ऐसा कतई नहीं है कि इस नाड़ी दोष से किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई वायरस उत्पन्न हो या उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर कुमार स्वामी का कुछ और ही कहना है, सुनिए। एक चीज को छोड़ दो, उसका कोई इलाज नहीं नाड़ी दोष का। चाहे भगवान शिव कहते हैं मेरा बेटा है, भगवान कृष्ण का बेटा है, चाहे राम, कुछ भी है, चाहे कहते ये एक तुम मत करो, सिर्फ एक चीज छोड़ दो, इसका कोई समाधान नहीं। अब वर्मा जी एंगेजमेंट करने जा रहे थे, देखा नाड़ी दोष है, हटा दिया। नाड़ी दोष देखो तो अलग हो जाओ, बस। ना नाड़ी दोष वाले से प्रेम करो, ना संबंध बनाओ, पास ना रहो, बस इतनी सी बात है। जैसे किसी को ऐसी बीमारी है, हम दूर हो जाते हैं। जैसे कोरोना है, कोरोना से 2-4 फुट रहते हैं ना, ऐसे बस जैसे हम रहते हैं मास्क लगा के। सबसे महत्वपूर्ण ये बीमारी है, जो रोग है, और इसका कोई इलाज नहीं, किसी को नहीं पता। अभी तक आपने कुमार स्वामी को सुना, अब आइए सुनते हैं कुछ ब्राह्मणों को जिन्होंने नाड़ी दोष को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया है। एक बार देखिए वीडियो। नाड़ी दोष स्त्री और पुरुष अलग अलग नहीं होता है। विवाह के लिए जब देखा जाता है तभी नाड़ी दोष होता है। नाड़ी तो सभी का होता है। नाड़ी दोष जब लड़का और लड़की का एक ही नाड़ी होता है तो नाड़ी दोष लगता है। नाड़ी आदि, मध्य और अंत्य 3 नाड़ी होते हैं, उसमें एक ही प्रकार का ही नाड़ी दोष होता है, कई प्रकार के नहीं होते हैं दोष। दोष होता है, ये केवल ब्राह्मण के लिए विशेष करके होता है। नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम। अगर नाड़ी दोष जैसे दोनों की नाड़ी अंत्य हुई तो आगे इनको बालक में या संतान की प्राप्ति में काफ़ी समय लगता है, जैसे 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए। ये नाड़ी दोष जो है कि ये 27 नक्षत्र होता है हमारे, तो 27 नक्षत्र को लेके नाड़ी दोष बनता है। मरने का, नाड़ी दोष में मरने का कोई सवाल ही नहीं है। नाड़ी दोष जब लड़का और लड़की का एक ही नाड़ी होता है तो नाड़ी दोष लगता है। एक ही नाड़ी, अगर नक्षत्र एक हो और चरण भिन्न हो तो इसमें दोष नहीं लगता है, लेकिन जब लड़का और लड़के का एक नाड़ी होता है तब नाड़ी, जैसे आदि नाड़ी लड़के का और आदि नाड़ी लड़की का हो तो वहाँ नाड़ी दोष लग जाता है। नाड़ी आदि, मध्य और अंत्य 3 नाड़ी होते हैं, उसमें एक ही प्रकार का ही नाड़ी दोष होता है,
कई प्रकार के नहीं होते हैं दोष। नाड़ी दोष तब होता है जब हम विवाह के लिए पत्रिका मिलाते हैं लड़का और लड़की का, तो लड़के का आदि नाड़ी हो और लड़की की भी आदि नाड़ी हो तो दोष लगता है। लेकिन जब लड़का और लड़की का एक ही नक्षत्र हो और चरण भिन्न हो तभी उस समय दोष नहीं लगता है, क्योंकि चरण भिन्न हो जाता है। नाड़ी दोष स्त्री और पुरुष अलग अलग नहीं होता है। विवाह के लिए जब देखा जाता है तभी नाड़ी दोष होता है। नाड़ी तो सभी का होता है। ये 27 नक्षत्र होता है हमारे, तो 27 नक्षत्र को लेके नाड़ी दोष बनता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक ही लाइन में अगर पुरुष और स्त्री दोनों का, अगर लड़का और लड़की का नक्षत्र एक ही लाइन पे हो जाता है तो उसको नाड़ी दोष कहा जाता है। और अलग अलग लाइन पे होता है, 3 लाइन उसका बनता है, 9 नक्षत्र का एक वो होता है, पैराग्राफ होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर एक ही लाइन में पड़ता है तो आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी, तो उसमें हर चीज़ का अलग अलग उसका होता है। लेकिन ये जो नाड़ी दोष होता है ये केवल ब्राह्मण के लिए विशेष करके होता है। नाड़ी दोषोस्तु विप्राणाम, ओनली ब्राह्मण के लिए ये दोष ज़्यादा मतलब इफेक्ट होता है। नाड़ी दोष ये होता है कि एक ही नक्षत्र, एक ही लाइन में, अगर एक ही नक्षत्र में अगर दोनों का, लड़का और लड़की का एक ही नक्षत्र में होता है तो उसको नाड़ी दोष बोला जाता है। दोनों का नक्षत्र मेल से ही नाड़ी दोष बनता है। देखिए हर चीज़ की उपचार होता है, तो हर चीज़ की जो दोष होता है नाड़ी दोष का भी हर नाड़ी का अलग अलग उपचार होता है। तो जैसे आद्य नाड़ी में होगा तो इसमें क्या है कि संतान होने में थोड़ा विलम्ब होता है, और मध्य नाड़ी में होता है तो आदमी थोड़ा बीमार रहते हैं, और जो अंत्य नाड़ी होता है उसमें क्या है कि थोड़ा सा मानसिक टेंशन वगैरह रहता, तनाव रहता है, थोड़ा नौकरी वोकरी में अगर होता है तो नौकरी पे उतार चढ़ाव रहता है, ये सब होता है। मरने का, नाड़ी दोष में मरने का कोई सवाल ही नहीं है। इसमें अगर जो नाड़ी में होता है उस नाड़ी के हिसाब से हम लोग पूजन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं नाड़ी दोष की। जैसे बुखार होता है तो दवाई खाते हैं तो बुखार खत्म होता है, इसी शास्त्र में जो नाड़ी दोष के लिए जो विधि विधान लिखा गया है पूजा में, उसी हिसाब से हम पूजा कराते हैं। नाड़ी दोष एक ज्योतिष विषय में एक विषय है। नाड़ी दोष जब जन्म पत्रिका का मिलान करते हैं किसी पुरुष और स्त्री के विवाह के लिए तो एक नाड़ी दोष विशेष रूप से देखा जाता है। नाड़ी दोष किस लिए देखा जाता है, प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो नाड़ी दोष इसलिए देखा जाता है कि नाड़ी दोष एक जैसा नहीं होना चाहिए। एक जैसा होने से क्या होता है, आगे संतानोत्पत्ति के लिए समस्या मतलब उत्पन्न होता है। इसलिए जो है नाड़ी दोष एक जैसा ना हो, अलग अलग हो। 3 प्रकार के नाड़ी दोष है, आदि, मध्य और अंत्य। हर एक व्यक्ति को नाड़ी दोष रहता है। नाड़ी का दोष हर एक व्यक्ति को होता है, लेकिन पुरुष हर एक किसी के नाड़ी होते हैं, लेकिन दोष तब लगता है जबकि एक जैसा, अगर आपने एक जैसे आदि एक नाम है नाड़ी का, 3 नामों में से एक आदि नाम है। आदि अगर पुरुष के कुंडली में है तो स्त्री के कुंडली में भी आदि नहीं होना चाहिए। यदि अगर मान लो आदि एक जैसा है भी तो नक्षत्र मिलना, नक्षत्र अलग अलग होना चाहिए, जब जाके उसका समाधान मिलता है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नाड़ी दोष का ढोंग कुमार स्वामी ने बहुत ही जोर शोर से रचा था जब इनके सुपुत्र स्वर्गीय मनदीप नागपाल जी जिंदा थे। कुमार स्वामी जी, दुनिया आपसे पूछती है कि कहां गया अब आपका नाड़ी दोष का ढोंग? क्यों मनदीप के खत्म होती ही आपने नाड़ी दोष को ही खत्म कर दिया? हाँ, अब इस खबर के बाद अगर कुमार स्वामी अपने समागमों में वापस नाड़ी दोष की चर्चा शुरू कर दें तो बात कुछ और ही होगी। कुमार स्वामी के इस ढोंग से यह तो पता चलता है कि नाड़ी दोष का कार्यक्रम सिर्फ मनदीप जी की मृत्यु के लिए ही था। आइए नाड़ी दोष के बारे में हम कुछ और पंडितों को भी सुनते हैं। देखिए एक बार ये वीडियो। नाड़ी दोष जो है वो 3 प्रकार का है, आदि, मध्य और अंत्य। ये 3 नाड़ियां हैं, और जब हम विवाह करते हैं तो विवाह से पूर्व जो है वर और वधू की हम कुंडली मिलाते हैं, मैच करते हैं। तो मैच में जो है कुंडली जब मिलान करते हैं तो एक ही तरह की नाड़ी अगर दोनों की होती है, जैसे मान लीजिए कि ये मध्य नाड़ी है तो मध्य लड़के का भी है, मध्य लड़की का भी है, तो वहाँ पर विवाह जो है निषेध बोला गया है। नाड़ी दोष जो है, जैसा कि पूर्व में मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने भी कहा, और मेरा भी ये मानना है कि ब्राह्मणों के लिए, जो विप्र है, ब्राह्मण है, उनके लिए नाड़ी दोष होता है। और नाड़ी दोष के बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। इसके पीछे जो है, नाड़ी दोष के पीछे जो एक वैज्ञानिक कारण भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कभी भी एक गोत्र में विवाह नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका भारद्वाज गोत्र है, कन्या पक्ष का भी भारद्वाज है, वर पक्ष लड़के का भी मतलब भारद्वाज है, तो दोनों का एक ही गोत्र होने से विवाह नहीं होता, विवाह की अनुमति शास्त्र नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार जो है एक नाड़ी होने से विवाह की अनुमति नहीं दी जाती है, नहीं तो भविष्य में संतानोत्पत्ति में जो है वहाँ समस्याएं आती है।
नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि नाड़ी दोष से मृत्यु हो सकती है। देखिए, कोई भी दोष है तो उसका निवारण भी है, उसकी शांति भी कराई जाती है, लेकिन पूर्व शास्त्रकार जो हुए, पूर्व जो ऋषियों का चिंतन है, मंथन है, नाड़ी दोष के ऊपर जो उसके परिहार के ऊपर उसका कुछ ऐसा प्रमाण मिलता नहीं है। देखिए, नाड़ी दोष से जो है सबसे जो अधिक प्रभाव जो पड़ता है उनके जीवन में, वो निश्चित रूप से जो है वो रक्त से संबंधित होता है। इसके पीछे हमारा जो धर्म है, हमारा जो अध्यात्म है, हमारे जो तमाम ग्रंथ हैं, वो उसके पीछे जो हमारे ऋषियों का, मनुष्यों का बड़ा चिंतन है और ये बड़ा ही प्रामाणिक है। आदिकाल से ज्योतिष है, हम सभी जानते हैं। ये नहीं कि आज का ये बनाया हुआ पुस्तक है, मनगढ़ित है, ये प्रमाणक है, मतलब बहुत ही बड़ा प्रमाण है इसका। तो निश्चित रूप से जो है विवाह की जो अनुमति है वो नाड़ी एक होने से नहीं दी जाती है और उसका सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ता है वो संतानोत्पत्ति में ही पड़ता है। मैं बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूँ। नहीं, इसमें क्या होता है कि किसी एक महिला का किसी पुरुष से इससे मतलब नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं पुरुष हूँ, कोई स्त्री है, तो मेरी जो नाड़ी है दूसरे से मैं मैच करा रहा हूँ, तो दोनों की भिन्न नाड़ी है, तो वहाँ दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। अब किसी स्त्री की कुंडली मैच करा रहे हैं, उनकी नाड़ी एक है, मान लीजिए मध्य नाड़ी है उनकी, तो वो कोई दोष नहीं है। मिलाते समय, मैच करते समय जब कुंडली का मिलान करते हैं तो वहाँ विचार किया जाता है कि दोनों का एक है या नहीं, समान है या अलग अलग है, इसमें विचार करते हैं। नाड़ी दोष जो कुंडली में जो मिलान होता है, जो 16 संस्कार हमारे होते हैं हिंदू धर्म में, उसमें एक नाड़ी दोष का भी आता है, जिससे जब वर वधू का मिलान किया जाता है, अगर नाड़ी दोष आ जाता है तो दोनों में संतान उत्पत्ति में तमाम प्रकार की बाधाएं नाड़ी दोष से आती हैं। नाड़ी दोष का मतलब ये हो गया कि दोनों की नाड़ी अगर एक हो गई तो दोनों भाई बहन के तुल्य माने जाते, इसलिए नाड़ी दोष में विवाह करना उचित। पुरुष और महिला की कुंडली को मिलाने के बाद ही नाड़ी दोष आता है। जैसे 28 गुण मिल गया, मिलने के बाद 28 गुण में नाड़ी दोष आता है। और विशेष करके जो ज्योतिषकारों ने धर्म शास्त्रों में जो व्याख्या किया है, उसमें ब्राह्मणों के लिए विशेष तौर से नाड़ी दोष का निषेध किया है। मतलब नाड़ी दोष जैसे हमारी जो जन्म और मृत्यु दोनों जो है, जन्म मृत्यु के हिसाब से नाड़ी दोष का मतलब है जब सौर चंद्र ग्रहण और जो है चंद्र और सूर्य जब एक समान में होते हैं, तो जब संतान की उत्पत्ति होती है तो उस समय नाड़ी दोष उससे आता है। दोस्तों, कुमार स्वामी द्वारा हमें मिली धमकियों में भी उन्होंने विस्तार से इस वायरस का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने हमें बताया है कि उस स्त्री के गुप्तांग में भी ये वायरस है, जिसकी डिटेल्स हमें किसी अस्पताल में मिलेगी। दोस्तों, हमें नहीं पता कि उस स्त्री का कितना गहरा संबंध है कुमार स्वामी के साथ, पर उन्होंने हमें यह हिदायत दी कि अगर हम अपना भला चाहते हैं तो हम उस स्त्री के पास भी ना बैठे। कुमार स्वामी का यह भी कहना है कि मनदीप को मारा भी उसी स्त्री ने है, यानी कुमार स्वामी ये मानते हैं कि मनदीप जी की हत्या हुई है। स्वामी जी, मनदीप आपका बड़ा बेटा था, अगर आपको उसकी हत्या और हत्यारे का पहले से ही पता था तो आपने दुनिया को ये क्यों नहीं बताया? जिस हत्या खुलासा आपने हमें पर्सनल मैसेज में धमकियों के साथ किया है, वो आपने संसार के सामने क्यों नहीं किया? क्यों सबको मनदीप के हार्ट अटैक की कहानी सुनाते रहे? दोस्तों, इस हत्याकांड का प्रमाण और तथ्य कुछ और ही कह रहे हैं। आइए गौर फरमाते हैं कुमार स्वामी की सोची समझी साजिश पर। आप सबने दृश्यम फिल्म तो देखी ही होगी, कैसे उसमें बड़े ही शातिर तौर पर एक घटना तैयार की जाती है, या कैसे उन कही झूठी बातों को बड़े ही शातिर तरीके से सच में बदल दिया जाता है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि हम कुमार स्वामी की चर्चा में इस फिल्म का जिक्र क्यों कर रहे हैं। आइए इन तथ्यों और प्रमाणों पर भी नजर डालें। कुमार स्वामी ने सबसे पहले तो नाड़ी दोष का ढोंग रचा, अपने बेटे को समझाने के लिए नाड़ी दोष का सहारा लिया, और तब भी कामयाबी हासिल ना हो पाई तो प्रत्येक समागम में नाड़ी दोष का जिक्र किया। कई ऐसे ढोंग रचे जो खुद में ही शर्म की बात है। कई ब्राह्मणों को बिठाया, उनसे वो सब बुलवाया गया जो कुमार स्वामी साबित करना चाहते थे। आपने तो देखा ही होगा कि कितने बड़े बड़े साधु संत इनके चरणों में आकर गिरते हैं, जी हुजूरी में लगे रहते हैं। पैसों के दम पर जितनी चीजें चाहे यह करा सकते थे, इन्होंने कराया। जब मनदीप जी तब भी नहीं माने तो इन्होंने मनदीप जी के जन्मदिन से एक दिन पूर्व, यानी मनदीप जी की मृत्यु से 1 साल पहले ही बता दिया कि नाड़ी दोष वाले व्यक्ति को साइटोमेगालो वायरस होता है और जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बार बार मृत्यु मृत्यु बोलकर इन्होंने आखिर वही साबित कर ढाला, और स्वामी जी के बोल
यह भी रहे हैं कि मैं तो कहता था कि साइटोमेगालो वायरस होता है नाड़ी दोष से, छोड़ दो लड़की को। दोस्तों आपको बता दूं कि स्वामी जी नाड़ी दोष का ढोंग का इशारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए किया करते थे कि मनदीप और उस लड़की का विवाह ना हो, लेकिन किसी ने इनके इशारों को नहीं समझा और मनदीप जी की हत्या हो गई। इसलिए तो मनदीप जी की मृत्यु के बाद स्वामी जी के नाड़ी दोष का ढोंग ही खत्म हो गया। लेकिन दुनिया में सिर्फ मनदीप की मृत्यु हो गई, जबकि मनदीप की तो शादी भी नहीं हुई थी। जब शादी ही नहीं तो नाड़ी दोष कैसा? दोस्तों दुनिया को बताया इन्होंने कि नाड़ी दोष से साइटोमेगालो वायरस होता है। छोड़ दो लड़की को, वरना नष्ट हो जाएगा सब कुछ, मृत्यु हो जाएगी। और ठीक 1 साल तक यह मृत्यु शब्द कहने का सिलसिला चलता रहा और ठीक 1 साल बाद मनदीप जी की हालत खराब हो गई। ताज्जुब की बात यह है कि जब मनदीप जी की मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें भी साइटोमेगालो वायरस का जिक्र है और वो पॉजिटिव पाया गया। बड़े ही अंतर्यामी टाइप है महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी। इन्होंने तो अपने बेटे की मौत से ठीक 1 साल पहले ही उसके शरीर में पाए जाने वाले वायरस की भविष्यवाणी कर डाली। और ताज्जुब की बात है कि ठीक 1 साल बाद मनदीप जी के हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट में उसी वायरस का जिक्र है। दोस्तों सवाल उठता है कि क्या मनदीप जी की मौत कोई सोची समझी साजिश थी? क्या अपने ही पिता द्वारा नाड़ी दोष के इस आडंबर को सच साबित करने की कीमत थी मनदीप जी की मृत्यु? कहां गया मनदीप जी की मृत्यु के बाद ये नाड़ी दोष? अब क्यों नहीं होते कुमार स्वामी के समागमों में नाड़ी दोष के चर्चे जैसे पहले हुआ करते थे? दोस्तों हम प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार से विनती करते हैं कि जो पत्र हम उन्हें दे रहे हैं उसका संज्ञान लेते हुए वो जल्द से जल्द इस पर सीबीआई जांच बिठाए और स्वर्गीय मनदीप नागपाल जी की मृत्यु का सच सबके सामने आए। किसी एक दोष को मुद्दा बना अपने परिवार को समझाना, अपने ही परिवार को नाड़ी दोष से होने वाली मौत के लिए बार बार आगाह करना, बड़े बड़े पदों पर बैठे पंडितों पर लगातार दबाव बनाना कि वे लिखित रूप से साबित करें कि मनदीप जी की मृत्यु नाड़ी दोष से हुई है। समागम में दुनिया के सामने यह रखना कि नाड़ी दोष से साइटोमेगालो वायरस होता है और मनदीप जी की मृत्यु से पूर्व उनका रिपोर्ट आना कि वे साइटोमेगालो वायरस पॉजिटिव हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाना। ये बातें क्या इशारा करती हैं? खुद में दुनिया को बताया जाता है कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, पैरों में गैंग्रीन की वजह से हुई, एलवेट से उन्हें दर्द होता था, ब्रेन हैमरेज से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इन सब झूठी बातों में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा हमारी ये रिपोर्ट खुद करती है। क्यों मनदीप जी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती थी जब जब उनके पिता कुमार स्वामी उनसे मिलने आते थे? क्यों रिपोर्ट्स ने ये इशारा किया कि वे साइटोमेगालो वायरस पॉजिटिव हैं? क्या बायोटेक्नोलॉजी के इस विज्ञान से दिया गया था जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस को जन्म, जो बना देती है साइटोमेगालो वायरस को एक खतरनाक वायरस? क्या इसलिए रखते हैं कुमार स्वामी आयुष जैसे बायोटेक्नोलॉजी सेवादार को अपने सानिध्य में? आइए बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट से और जानते हैं इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। दोस्तों सुरक्षा कारणों से हमने उनकी पहचान को गोपनीय रखा है। डॉक्टर साहब साइटोमेगालो वायरस क्या है? देखिए साइटोमेगालो वायरस एक जीनस है हर्पीस विरल्स फैमिली से, जिसमें 11 डिफरेंट स्पीशीज होती है, जिसमें से ह्यूमन हर्पीस वायरस 5 जिसे बीटा हर्पीस भी कहा जाता है वो ह्यूमंस के लिए इन्फेक्टिव होता है। और ये साइटोमेगालो वायरस कितना खतरनाक हो सकता है? साइटोमेगालो वायरस अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फेक्टिव नहीं भी होता है और होने के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। वो इन्फेक्टिव क्यों नहीं होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं सबको इसका एक्सपोजर मिल चुका है CMV का। और ख़तरनाक कब होता है? ये खतरनाक जब माना जाएगा इसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी हमारे सामने एक इंसान इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन है और वो उसके पास कोई और भी काउंटर इन्फेक्शंस है। अगर जैसे माना जाए कि कोई HIV का पेशेंट है या जैसे प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में भी हार्मोन इम्यूनिटी लेवल डाउन होता है, तो इसीलिए देखिए अगर हम CMV के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। जैसे हमारी आंखों के लिए प्रॉब्लम दे सकते हैं जिसे कहते हैं CMV, रेटिनाइटिस हो सकती है, हियरिंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है जिसका मतलब कान का बहरापन कहना हो सकता है इसको, ठीक है, गला खराब, खांसी, जुकाम वगैरह, ये जो कॉमन वायरल फीचर्स होते हैं ये तो आपको मिलेंगे ही देखने के लिए किसी भी मरीज़ में। पर उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ हमें क्या मानना चाहिए कि जैसे
ये कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस जैसे जो हृदय है, हृदय की रक्त नाड़ियों के लिए भी ये उनकी बीमारियां भी बनाता है। लंग्स और लीवर के लिए भी खतरनाक होता है ये, अगर देखा जाए तो इसे ये भी बोला जाएगा हिपैटोरीनल डिस्फंक्शन भी बोला जाता है ये। ठीक है, बहुत सारी हमारी कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ को भी ये बढ़ावा देता है, जिसे एओर्टिक डायलेशन भी माना जाएगा। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स भी आते हैं उसमें। ठीक है, और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी आती है का। अच्छा, क्या किसी वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी वायरस को, इसको भी करा जा सकता है और ये होता भी है। और एक मेन बात, क्या बायोटेक्नोलॉजी से इसका मॉडिफिकेशन करना आसान है? क्या पॉसिबल है या संभव है? हम कैसे? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल इसे बायोटेक्नोलॉजी से मॉडिफाई करा जा सकता है। और ये इम्पॉर्टेंट भी है बायोटेक्नोलॉजी से मॉडिफाई करना है, क्योंकि इसका रोल प्ले करेगा। अगर इसे सही डायरेक्शन में दिया जाए तो हम इसके ज़रिए इसका क्योर भी बना सकते हैं, बट अगर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करा जाए तो ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। इट कुड बी यूज्ड एज बायोलॉजिकल वेपन टू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वायरस किसी की बॉडी में इंजेक्ट करने का तरीका क्या हो सकता है? क्या हम इसे किसी खाने पीने की वस्तु में डालकर दे सकते हैं? अगर किसी की इच्छा किसी व्यक्ति को मान लीजिए नुकसान पहुंचाने की हो, मारने की हो या बीमार करने की हो, तो क्या ये तरीका कोई आजमा सकता है? ये कहना ठीक तो नहीं है कि ये आजमाया जा सकता है, बट हाँ ये बात कही जाएगी कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ही इसका डायरेक्ट कांटेक्ट है। जैसे बॉडी फ्लूइड्स हो गई, जैसे टीयर्स हो गए, ठीक है, सीमन फ्लूइड्स हो गई, लैक्टेशन हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों के ज़रिए ही ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। एक आम इंसान को कितनी बार इसका डोज दिया जाए जिससे वह सीरियस कंडीशन में पहुंच जाएगा? देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक सीरियस कंडीशन होने के लिए इसको कितना डोज की बात नहीं है, इसको सीधा बताना है कि अगर किसी भी मरीज की या किसी इंसान की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर उसकी इम्यूनिटी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बिल्कुल ही ज़ीरो के बराबर है, तो उसके लिए तो ये डोज का इसमें कोई मैटर ही नहीं करेगा इस चीज़ का। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। क्या होगा जब साइटोमेगालो वायरस, HSV-1, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 1, जैपनीज़ इंसेफेलिटीज़ HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस, और कैसे ऐसे वायरस को एक साथ मिलाकर बायोटेक्नोलॉजी एडवांस बना किसी की बॉडी में आसानी से इंजेक्ट किया जाए? हाँ, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप ये CMV को या हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस को, जैपनीज एंसेफेलाइटिस को, हेपेटाइटिस बी को या और अदर वायरसेस को एक साथ मिलाकर किसी फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट की बॉडी में इंजेक्ट करना चाहे तो क्या होगा? ये हाईली सुपर इन्फेक्शन कहा जाएगा इसे। ठीक है, और जो होगा वो कहना ठीक नहीं होगा उस इंसान के लिए। इट वुड बी क्वाइट डेंजरस। एक बात और डॉक्टर साहब, इंसेफेलिटीज़, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सबड्यूरल हेमोरेज, सब ऑर्गेनाइड हेमोरेज, क्या आना संभव है? जी बिल्कुल, ये जो आपने मेरे को अभी बताया इंसेफेलाइटिस या MI या SGH अगर इसे कहा जाए, हेमोरेजिस जो कहा जाए, हाँ हाँ ये सब हो सकता है, ये बिल्कुल संभव है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था इसके रिगार्डिंग में कि क्या फीचर्स होते हैं CMV के। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। अगर इसे तरीके से मॉडिफाई किया जाए तो क्या ये वायरस किसी की भी जान ले सकता है? क्या इतना खतरनाक है? बिल्कुल ले सकता है सर, ये वायरस किसी की भी जान ले सकता है क्या, और ख़ास तौर से कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन इसे मिल जाए तो। डॉक्टर साहब, क्या किसी वायरस का इतना प्रभाव हो सकता है कि किसी इंसान का लेफ्ट वर्टिकल्स ही कमज़ोर कर दे और उसे एलवेड यूज़ करना पड़ जाए या हार्ट ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ना पड़ जाए? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये इसका रिपोर्ट्स के अनुसार CMV का लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कार्डिक रीमॉडलिंग। जिसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स भी आता है, ठीक है, जिसमें वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी आता है एंड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी भी आता है। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, अगर बॉडी के नार्कोसिस पार्ट लाइक गैंग्रीन या अंडरब्रिडमेंट पार्ट का एक्टिव ब्लड वेसल्स के पार्ट पे अगर ये वायरस वापस इंजेक्ट किया जाए तो क्या होगा इसका मतलब? देखिए, इस वायरस को देने के बहुत सारे जरिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसे ब्लड की स्ट्रीम से ही दिया जाए। ठीक है, ये इसको मेजर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है डायरेक्ट कांटेक्ट से। ये बॉडी के अदर फ्लूइड्स के जरिए भी जा सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी जा सकता है। दोस्तों, डॉक्टर साहब से हमने काफी टेक्निकल सवाल पूछे। आप सोच रहे होंगे इतने टेक्निकल सवाल, लेकिन इसके पीछे आखिर है क्या? हमारे पास ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हम इतने टेक्निकल सवाल डॉक्टर साहब से पूछ पाए? तो दोस्तों, मैं जो अब आपको दिखाने जा रहा हूं वो बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत एक्सक्लूसिव है। एक बार आप हमारी स्क्रीन पे देखिए एक रिपोर्ट। दोस्तों, ये रिपोर्ट है मिस्टर मनदीप नागपाल की। उम्र
39 ईयर कंसल्टेंट हैं डॉक्टर KR बालाकृष्णन। सैंपल रिसीव्ड हुआ है 9/4/2021 को। दोस्तों इसमें हमने सिक्योरिटी की वजह से UHID नंबर हटा दिया है ताकि इस रिपोर्ट से किसी प्रकार की छेड़खानी ना हो सके। दोस्तों आप देखेंगे तो इसमें 3 बड़े वायरसेस उनके ब्लड में पाए गए हैं। पहला रूबेला वायरस, दूसरा साइटोमेगालो वायरस, तीसरा हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, जो तीनों आप देख सकते हैं पॉजिटिव है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है और बहुत अहम खबर है। आप देख सकते हैं क्लियर इसमें तीनों वायरसेस के नाम है और जो कि पॉजिटिव है। ये वही रिपोर्ट है जो कुमार स्वामी ने हर जगह से, हर हॉस्पिटल रिकॉर्ड से गायब करवा दी है और ये रिपोर्ट सिर्फ हमारे पास नेड्रिक न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा एक बार ये रिपोर्ट। तो इसलिए दिया गया था मनदीप जी के शरीर में ये वायरस ताकि कुमार स्वामी अपने ही द्वारा रचे गए नाड़ी दोष के आडंबर को सही साबित कर सके। क्यों कहा कुमार स्वामी ने मनदीप जी की मृत्यु नाड़ी दोष का सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों इसके आगे की प्रक्रिया में हम लगातार लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर इसकी सच्चाई आपके सामने जरूर लाएंगे। इस घटना से जुड़े और भी प्रमाण और साक्ष्य हमारे पास है जिसे हम अपने देश की सरकारों के पास रखेंगे और हम जल्द ही आप लोगों के सामने भी सारे साक्ष्य और प्रमाणों को रखेंगे। ये बात यही खत्म नहीं होती है, हम इसकी जानकारियों को भारत के विभागों में साझा तो करेंगे, साथ ही साथ आप तक भी जरूर पहुंचाएंगे और अपनी इस खबर पर हम विशेष ध्यान रखते हुए आगे की कार्रवाई में लगेंगे और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों हम अपने देश के तमाम ऐसे ब्राह्मण समाज के पुजारियों से, जनता से और कई बड़े पोस्ट पर बैठे अधिकारियों से बातचीत को जारी रखेंगे और इनकी सच्चाई दिखाकर लोगों से उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। और इसके अलावा करोड़ों दिलों में बसने वाले जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज और वृंदावन की शान और पहचान बन चुके परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को इस सच्चाई से अवगत कराकर उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। आइए देखते हैं इन सम्मानित व्यक्तियों का क्या कहना है कुमार स्वामी की ऐसी संवेदनशील बातों को सुनकर। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। पहली बात तो कुमार स्वामी जो है, आपने जो कहा बाबा, वो बाबा हो ही नहीं सकते। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के खिलाफ कहीं से भी आवाज उठती है, उसके सम्मुख पूरी अयोध्या नहीं पूरा राष्ट्र खड़ा होगा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में, हमारे आराध्य के बारे में इस तरीके से अलूल जलूल बातें करे, तत्काल प्रभाव से दिल्ली सरकार को उनको अरेस्ट करना चाहिए। भारत की भूमि पर रहने वाला नहीं होगा, क्योंकि भारत की भूमि पर रह करके जो उस मातृसत्ता को आत्मसात करता है उसकी वाणी नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं ये विखंडन जरूर है और इसको जरूर एक्सपोज होना चाहिए। ग्रंथों के बारे में कोई अगर कुछ कहता है तो इतना आंदोलन होता है, इतना बवाल होता है, तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो ऐसा कर रहा है तो बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती से हम सभी संत जन उनके खिलाफ FIR कराएंगे और नहीं तो सार्वजनिक तौर पे वो सभी से, जिस तरीके से माँ बहन बेटियों के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं, सार्वजनिक तौर पे वो माफी मांगे और नहीं तो वहाँ की सरकार इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। बाबा जो है, हम बाबा नहीं कहेंगे, बाबा तो उसको कहा जाता है जो सर्वविधि से बोले, सबको समान करे, सबको मान करे, अपमान नहीं करे। तो ये तो बाबा है कि सबों को अपमाने कर रहा है, अपकीर्ति बढ़ा रहा है। जो दाढ़ी बाढ़ बना के इस तरीके से वो संत का रूप बना के और माँ बहन बेटियों के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे समाज को भी बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। तो चोला पहन के जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इससे हमारे संतों की भी मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, हमारी भी सम्मान पे जो है आँच आ रही है। जहाँ मातृसत्ता की प्रधानता है वहाँ माताओं पर अगर कोई अंकुश लगाता है या मातृसत्ता पे कोई ऐसी अनुचित वाणी निकलती है तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो संपूर्ण धरा के संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने वाली सत्ता है और उस सत्ता के सामने हम सभी का अस्तित्व क्या है, शून्य के समान भी नहीं है। और ऐसे सत्ता पर उंगली उठाना ये बहुत ही अनुचित है, ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। क्या आपने किसी भगवाधारी बाबा को हिंदुओं को गाली देते हुए सुना है या देखा है?
क्या आपने किसी भगवाधारी बाबा को हिंदुओं को गुंडा मवाली लुच्चा लफंगा कहते हुए सुना है या देखा है? क्या आपने किसी भगवाधारी बाबा को भगवा चोला पहनकर श्री कृष्ण जो हमारे सबके पूजनीय हैं उनको चरित्रहीन कहते हुए सुना है या देखा है? क्या आपने किसी भगवाधारी बाबा को महिला को जोग कहते हुए सुना है? नहीं आपने कभी सुना होगा और नहीं आपने कभी देखा होगा। लेकिन हम लोग लगातार एक ऐसे बाबा को एक्सपोज कर रहे हैं, लगातार नेट न्यूज़ की टीम ऐसे बाबा को एक्सपोज कर रही है, लगातार उन पर कहानियां दिखा रही है, उनके जो कारनामे हैं उनको आपके सामने एक्सपोज कर रहे हैं। इसी के चलते हम लोग अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या को राम की नगरी कहा जाता है, संतों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग संतों से राय ले रहे हैं कि जिस तरीके के आजकल ये बाबा हैं वो आजकल ऐसे बयान दे रहे हैं, उनके जो भक्त हैं वो भी क्या बिल्कुल अनभक्त बन गए हैं, उनको सही गलत में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि जिन मैं बाबा की बात करूँ उनका नाम है कुमार स्वामी बाबा। बाबा अपने समागम करते हैं, बाबा के समागम देश के साथ साथ विदेशों के अनेक हिस्सों में होते हैं। ऐसी जानकारी भी हाथ, लेकिन बाबा की फ़ैन फॉलोइंग भी करोड़ों में है और जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके भी इनसे संबंध हैं। अभी हमारे साथ जो शख्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इनका नाम है रामदास जी महाराज। बहुत चर्चित संत हैं अयोध्या के। इनसे बातचीत करते हैं और बाबा के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे कि ऐसे बाबा को बाबा कहना कितना उचित है। रामदास जी, सबसे पहले तो आपका चैनल में स्वागत है हमारे। जी, आपको भी अयोध्या की धरती पे स्वागत है। पहली बात तो कुमार स्वामी जो है, आपने जो कहा बाबा, वो बाबा हो ही नहीं सकते। बाबा जो है इस तरीके से किसी के बारे में, एक आम इंसान के बारे में जो है नहीं कह सकते। हम लोग ऐसे धरती से हैं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कोल भील गरीबों को वन में जाते सभी को गले लगाए, और ऐसे भगवान श्री कृष्ण राम के ही अवतार रहे। भगवान श्री कृष्ण के बारे में, हमारे आराध्य के बारे में इस तरीके से अलूल जलूल बातें करे, तत्काल प्रभाव से दिल्ली सरकार को उनको अरेस्ट करना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमे लिखने चाहिए, और नहीं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती से हम सभी संत जन उनके खिलाफ FIR कराएंगे, और नहीं तो सार्वजनिक तौर पे वो सभी से, जिस तरीके से माँ बहन बेटियों के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं, सार्वजनिक तौर पे वो माफ़ी मांगे, और नहीं तो वहाँ की सरकार इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। रामदास जी, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे हमारे समाज में कई प्रकार के संत हैं, ऐसे और भी संत हैं जो अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, लेकिन ये बाबा की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो भी लाखों करोड़ों में है, और बाबा इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि औरत जो है, जो महिला है, वो खून चूसती है, पुरुषों का धन खाती है। क्या ऐसी बातें करना किसी बाबा को शोभा देता है? और शोभा नहीं देता, ऐसे बाबा बात भी करते तो आपके खिलाफ, जैसे आप बाबा हैं, बाबा समाज, संत समाज से आते हैं, आपके अनुसार क्या दंड होना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए इन लोगों पर? पहली बात तो ये चोला पहन के जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इससे हमारे संतों की भी मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, हमारी भी सम्मान पे जो है आँच आ रही है। हम लोगों को भी भगवा चोला या पीले वस्त्र, जो दाढ़ी बाढ़ बना के इस तरीके से वो संत का रूप बना के और माँ बहन बेटियों के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे समाज को भी बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। तो हम और भी समाज के संतों को भी इसके बारे में, मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा और जो है इसको समझा, तो हमने कहा कि इसकी विरोध होना चाहिए, और भी संतों से राय करके हम लोग इसका जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के राम की धरती से घोर निंदा करते हैं। इनको तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगना चाहिए। क्या अयोध्या के संतों में जब ये किसी भी संत को बात पर चले, क्या गुस्सा भड़केगा इससे? बिल्कुल भड़केगा, क्यों नहीं। जैसे किसी संत का चोला पहन के, और हम लोगों को भी उसमें किसी नेता है, कोई नेता अगर बयान देता है तो अगर गंदी बात या गंदे शब्द का इस्तेमाल करता है तो सारे नेताओं के ऊपर छीटाकशी होती है कि देखो नेता ऐसे होते हैं। उसी तरीके से आज हमारे समाज में अगर ऐसे संत होते तो हम लोगों को भी इसका जो है कहीं ना कहीं आँच पड़ता है, कहीं ना कहीं हमारे संत समाज का भी जो है मर्यादा में आँच आती है। ग्रंथों के बारे में कोई अगर कुछ कहता है तो इतना आंदोलन होता है, इतना बवाल होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो ऐसा कर रहा है तो बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बताओ, किसी बहन बेटी के बारे में इस तरीके से कहा जाए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाए और माँ दुर्गा के बारे में इस तरीके से कहा जाए, कितना गंदनीय और निंदनीय है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर फॉर एग्जांपल यही बाबा अयोध्या के होते, अब तक इनका क्या हर्ष होता, क्या कर लेते आप लोग? बिल्कुल, अगर ये बाबा अयोध्या के होते तो कब नहीं जो है इनके खिलाफ
कानून भी कार्रवाई किए होते और अयोध्या के संत भी जो है इनके खिलाफ आंदोलन और अब तक ये जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको जेल भेज दिया जाता है, इस तरीके से अगर टिप्पणी किए होते तो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी उनको सद्बुद्धि दे कि इस तरीके से बयानबाजी ना करें और सुधर जाएं, और ऐसा करने से हमारे संतों का भी चोला बदनाम होता है। या तो आप संत ना बनिए, और संत बनने के बाद आप इस तरीके से बयानबाजी करते हैं तो ये बहुत ही गलत है। और आप सच्चाई दिखा रहे हैं और ये भगवान का जो है प्रश्न हमारे समक्ष लाए। हम संपूर्ण अयोध्या के साधु संत आपके साथ हैं, और जब तक कि ये संत माफ़ी नहीं मांग लेते, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, और हम सभी लोग आपके चैनल के साथ हैं और आपके साथ हैं। और बाबा के खिलाफ भी हम लोग जब तक ये बैकफुट पे नहीं जाते, माफ़ी नहीं मांगते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, हम संत आगे भी एक्शन लेने के लिए तैयार रहेंगे। भाषा तो बिल्कुल गंदी बोल रहे हैं, ऐसी भाषा इनको बोलना अच्छी नहीं है। इस भाषा में बोलने वालों के तो दंडाधिकारी ऊपर से है, नीचे से भी होना चाहिए है। ऐसे दुराचारी व्यक्ति को, ऐसे पापाचारी व्यक्ति को देखने में भी पाप है, और हम लोग जो है पृथ्वी का भार है। ऐसे संत को, ऐसे महंत को, ऐसे भगवान कृष्ण को, भगवान राम को जो गाली देता है, जो हमारी भारतीय माता जो है, जो जन्म देने वाली है, उसको गाली देता है, फिर उसको देखना में पाप लगता है। वैसे पापाचारी को देखने में बहुत बड़ा पाप है और पृथ्वी को भार है। ये बाबा तो है नहीं, तो है बवाल। बाबा तो पत्थरों में रहता है, तपस्या करता है। बाबा ये ताजमहलों में नहीं रहता, बाबा करोड़ों के परपट्टी में नहीं समनता होता, समझे। इसलिए बाबा जो है, हम बाबा नहीं कहेंगे। बाबा तो उसको कहा जाता है जो सर्वविधि से बोले, सबको समान करे, सबको मान करे, अपमान नहीं करे। तो ये तो बाबा है कि सबों को अपमाने कर रहा है, अपकृति बढ़ा रहा है। ये बाबा अपने समागम में लाखों करोड़ों भक्तों के बीच में इनका जो समागम है उसमें लाखों करोड़ों भक्त आते हैं, देश विदेश में अपने समागम करते हैं। ये एक उसमें कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं जोक हैं, जोक के समान है, जो आपका खून चूसती है, आपका धन खाती है। अब पूछे कि आप आए कहाँ से? अगर माताएं नहीं रहते तो आए कहाँ से? वो माता के ओर से तो ही जन्म लिए हैं, कहीं पेड़ में से जन्म लिए हैं, कहीं पहाड़ों से जन्म लिए हैं। इसलिए जो माता को इस तरह से बात करती हैं, वो आप क्यों ऐसे बोलते हैं? संत महात्मा साधु, साधु महात्मा ऐसे नहीं बोल सकते। मैं तो यही जानता हूँ कि जो भी संत परंपरा में है या जो भी इस भारत की भूमि पर है, वो कहीं न कहीं ऋषियों का संतान है और देवताओं का संतान है। और ऐसी संस्कृति में रहने के बाद भी अगर मुंह से अशोभनीय भाषा निकलती है तो वो बहुत ही घृणास्पद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके माता दुर्गा हमारी महाशक्ति हैं, भारत माता हमारी महाशक्ति हैं, जिसे भारत मातृ सत्ता के रूप में सदैव पूजा करता है। उनके समक्ष किसी भी, मैं आम जनमानस से भी कहता हूँ, किसी के प्रति अगर मुंह से गलत शब्द का उच्चारण होता है तो निश्चित तौर पर वो बहुत ही विषम स्थिति होगी और वह भारत की भूमि पर रहने वाला नहीं होगा। क्योंकि भारत की भूमि पर रह करके जो उस मातृसत्ता को आत्मसात करता है, उसकी वाणी नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं ये विखंडन जरूर है और इसको जरूर एक्सपोज होना चाहिए। जिस महापुरुष के पास, जिस ईश्वरीय सत्ता के पास 16,108 रानियाँ हों, उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न जी की प्राप्ति के लिए माता रुक्मिणी ने जब अनुनय किया तो भगवान ने 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। और भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, जो संपूर्ण धरा के संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने वाली सत्ता है। और उस सत्ता के सामने हम सभी का अस्तित्व क्या है? शून्य के समान भी नहीं है। और ऐसे सत्ता पर उंगली उठाना ये बहुत ही अनुचित है, ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह से अशोभनीय भाषा का प्रयोग किसी भी संत के मुंह से अगर होता है तो वो बहुत ही नदारत है। और निश्चित तौर पर जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम संतों के बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि संत का बाना पहन करके भी काम करने लगते हैं, तो उनके मुंह से अगर जो है विभत्स भाषा का प्रयोग होता है तो वो निंदनीय है। क्योंकि भगवान हमारी माँ दुर्गा हमारी प्रथम सत्ता है, जिन्हें हम 9 रूपों में
पूजन करते हैं और एक कन्या के रूप में पूजन करते हैं। 9 शक्तियों की पूजन हमारे यहाँ कन्या के रूप में होती है और कन्या हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य की प्रथम सोपान में मानी जाती है। मैं तो नहीं कह सकता कि भारत की जो माताएं हैं वो जोंक हैं, क्योंकि भारत मातृसत्ता प्रधान है और हमारे यहाँ माता की सबसे प्रथम पूजा होती है। मातृसत्ता को हम लोग ईश्वरीय सत्ता से भी बड़ा मानते हैं, क्योंकि वो हमारी सृजना है और ऐसी मातृसत्ता जो ब्रह्मा विष्णु और महेश बन करके हमारा पालन भी करती है, हमें जन्म भी देती है और सारे काल चक्रों से मुझे बचा भी लेती है, वो मातृसत्ता है। और ईश्वर ने की जो ईश्वर की व्यवस्था है उसमें भी मातृसत्ता को प्रधानता दी गई। माता लक्ष्मी को धन की देवी बना दिया गया, माता सरस्वती को ज्ञान की देवी बना दिया गया, माता दुर्गा को शक्ति का पोषक बना दिया गया। तो जहाँ ईश्वरीय सत्ता से लेकर ब्रह्मपिंड से लेकर के धरापिंड तक जहाँ मातृसत्ता की प्रधानता है, वहाँ माताओं पर अगर कोई अंकुश लगाता है या मातृसत्ता पर कोई ऐसी अनुचित वाणी निकलती है तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं नहीं ये जानता कि कोई भी सनातनी मातृसत्ता पर कोई ऐसा विवादित टिप्पणी दे सकता है। कभी कभी मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि हमारी पढ़ी लिखी जो जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं धर्म के ऐसे अपवादों में फंस जाती है कि वो चमत्कार पे विश्वास करने लगती है, जादू टोने टोटके पर विश्वास करने लगती है। ये धरा भगवान कृष्ण का है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे, योग के पुरुष थे। ये धरा भगवान राम की है। भगवान राम कर्म योगी थे, कर्मशीलता के पुरुष थे। उन्होंने कर्म करके रावण जैसी सत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया और धर्म को स्थापित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग के बल पर योगेश्वर बने। ये वो धरा है। तो यहाँ व्यक्ति को चाहिए कि किसी भी अनावरण में आवरण में न फंसे, वो धर्म और संस्कृति को आत्मसात करे। ऐसे संतों का सानिध्य ले जो धर्म संस्कृति सदाचार की बात करते हैं। अगर कोई भी दुष्प्रवृत्तियाँ धर्म का बाना पहन करके और धर्म का दुष्प्रचार करती हैं या समाज को विद्रोहित करती हैं या समाज में विखंडन पैदा करती हैं, उनके प्रति एक ऐसा अभियान भी चलाना चाहिए कि वो एक्सपोज हो और समाज में उनका चेहरा बेनकाब हो और हमेशा जो उनकी दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो उनका नेटवर्क है, वो ख़त्म हो और भारत अपनी पूर्ण रूप को प्राप्त करके सनातन धर्म को पल्लवित करे। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे ऐसे विखंडनकारी आतंकी सभी आकर के धर्म का बाना पढ़ करके धर्मात्मा बन जाते हैं और वो सनातन को खंडित करते हैं, धर्म को खंडित करते हैं, हमारी भारतीय परंपरा को खंडित करते हैं, विरोधाभास लोगों में पैदा करते हैं और वहीं विखंडनकारी नीतियां उत्पन्न होती हैं और ऐसे में हमारा जनमानस विखंडित होता है। तो इसलिए ऐसी भावनाएं नहीं होनी चाहिए, इन पर जरूर लगाम लगना चाहिए। और हमारी ये भगवान राम की धरा है और हम लोग भगवान राम के अनुगामी हैं, रामचरितमानस के अनुगामी हैं। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा, आज उस पर इतने लोग विखंडन रोज टिप्पणी करते रहते हैं। जिन जिन लोगों ने टिप्पणी की उनकी आप मुहिम को देखिए। आज वो किस धारा में है, आज वो समाज से अलग हो गए, जनमानस से अलग हो गए हैं, उनकी राजनीतिक सत्ताओं से अलग हो गए हैं। उसी तरह से जो धर्म का बाना पहन करके कोई गलत बात करता है, उनके साथ संपूर्ण राष्ट्र, उनके विरोध में संपूर्ण राष्ट्र खड़ा होगा, भारत खड़ी होगी हमारी, और साधु संत समाज भी खड़ा होगा। क्योंकि हम लोग जिस सत्ता के पोषक हैं वो भगवान राम की सत्ता है, इस सनातन धर्म की सत्ता है, सनातनी संस्कृति की सत्ता है। सनातन धर्म सनातन संस्कृति के खिलाफ कहीं से भी आवाज़ उठती है, उसके सम्मुख पूरी अयोध्या नहीं, पूरा राष्ट्र खड़ा होगा। ये वो चीजें हैं जिसे हम आज तक आगे बढ़ाते रहे हैं या आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। तमाम चीजों को देखते हुए और इस विषय की गंभीरता को समझते हुए हम कुमार स्वामी जी का भी पक्ष जानना चाहेंगे। ध्यान रहे स्वामी जी, हमने पक्ष का है, ना कि धमकियों का सिलसिला, जो कि आप बखूबी निभाते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप अपना पक्ष जरूर रखेंगे, ताकि इतने गंभीर विषय को रखने से पूर्व और भारत सरकार से सीबीआई की जांच की मांग करने से पहले हम आपकी बातों को भी जरूर सुनें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।